Hi guys, this is Trapti Sharma and welcome to Breathitation. Tell me one thing, what is consciousness? और हिंदी में we can say what is चैतन्यम और चित्त. बेसिकली कॉन्शियसनेस इज़ नॉट लाइक जो हम मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं कि हम कॉन्शियस हैं या अनकॉन्शियस हैं, वो अलग टाइप का कॉन्शियसनेस है. आई एम टॉकिंग हियर इज़ कॉन्शियसनेस. सो अवेयरनेस वी कैन से काइंड ऑफ, क्योंकि वी कैन नॉट स्पेसिफिकली डिफाइन कॉन्शियसनेस इन वर्ड्स, क्योंकि ये इसका कुछ ऐसा डिक्शनरी मीनिंग यू कैन फाइंड बट वी कैन नॉट टेल दिस, क्योंकि ये इसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज़ लाइक एवरीवेयर. हर चीज़ में कॉन्शियसनेस होती है, ईच एंड एवरीथिंग. लाइक हमारे पर्पस, हमारे गोल, हमारे आइडियाज़, हर बीइंग में, हर एनिमल में. सो इट्स लाइक एयर. तो हर एक का अपना अपना कॉन्शियसनेस होता है. जैसे हमने एयर में बबल फुलाए, तो ये मेरा बबल है, वो आपका बबल है, लेकिन वो बबल फूटे देन नथिंग, इट्स सेम, राइट? सो इट्स लाइक एयर, इट्स एवरीवेयर, और हर एक का एक कंबाइंड कॉन्शियसनेस है. इज जस्ट वी हैव एन एक्सपीरियंसिंग इट लाइक पर्सनली. जैसे अगर हम कोई भी चीज़ दूर से देख रहे हैं, राइट? अगर हम एक रूम में हैं और हमें हमारा हाथ दिख रहा है, क्यों? बिकॉज उस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट? ऐसा नहीं है कि हमने देखा तभी वो हाथ था, या लाइट्स रिफ्लेक्ट हुई तभी वो हाथ था. दैट हैंड वॉज देयर, बट इट्स जस्ट उस पर जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो वो हमें दिखने लगा, हमें फील होने लगा. वंस वी स्विच ऑफ द लाइट वी वोंट बी एबल टू सी दैट हैंड, राइट? सिमिलरली कॉन्शियसनेस भी हर जगह है. इट्स जस्ट हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं. सो बेसिकली कॉन्शियसनेस जो है वो इनेबल करती है आपके माइंड को फंक्शन करने के लिए. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे माइंड के थ्रू. बेसिकली हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे बॉडी के थ्रू, बट या फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इनेबल आवर माइंड. तो पहले हमें अपने माइंड को इनेबल करना पड़ता है टू फंक्शन एज पर दैट कॉन्शियसनेस, एंड देन वी कैन एक्सपीरियंस इट यूजिंग आवर बॉडी. ओके, सो वी हैव टू इनेबल आवर माइंड, ठीक है, टू फंक्शन एज पर दैट कॉन्शियसनेस, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट कॉन्शियसनेस. Now, as I told you, there are different type of consciousness. बहुत अलग अलग टाइप की consciousness होती है. So let me give you one example. There is one victim consciousness. So before starting and jumping to this victim consciousness, I want to tell you कि हमें हमारे लाइफ में या हमारे एग्जैक्टली लाइफ में अलग अलग लेवल्स होते हैं अवेयरनेस के. लाइक हमारे लाइफ में बहुत सारे पार्ट होते हैं. हम किसी पर्सन के साथ कुछ और बिहेव करते हैं, किसी और पर्सन के साथ हम कुछ और पर्सन होते हैं, राइट? या फिर हम ऑफिस जाते हैं तो हम एक अलग पर्सन होते हैं, हम घर पे रहते हैं तो हम एक अलग पर्सन होते हैं, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात कर रहे होते हैं या मिल रहे होते हैं तो हम अलग होते हैं, हम पार्टीज़ में होते हैं तो हम अलग होते हैं, हम कॉन्फ्रेंस में होते हैं तो हम अलग होते हैं, राइट? सो इसी टाइप से हर डिफरेंट लेवल्स होते हैं हमारे अवेयरनेस के, और हर पार्ट में हमारे लाइफ के हम अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे होते हैं, अलग लेवल ऑफ अवेयरनेस पे होते हैं, राइट? तो इट्स नॉट लाइक कि हम अगर एक चीज़ में परफेक्ट हैं तो हम अपने लाइफ में सारी चीज़ों में परफेक्ट होंगे, या फिर हम एक चीज़ में बहुत अवेयर हैं और बेस्ट देते हैं अपना. तो इट्स नॉट लाइक कि यू विल बिहेव सेम इन ऑल. आपको अपने हर पार्ट पे काम करना पड़ता है, हर चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, हर चीज़ के बारे में अवेयर होना पड़ता है, and then you will be able to raise that level to the next level, right? And it's not like destination है कि हाँ भाई ये वाला जो मेरा ये जो लेवल है, मेरा ऑफिस वाला जो लेवल है वो एकदम परफेक्ट हो गया है, now I don't need any change or improvement. No, कोई भी चीज़ कभी भी रुकती नहीं है. इट्स नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रोसेस. सो यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन योर सेल्फ. तो अपने आप को हर जगह, हर पार्ट में, हर एरिया में इवैल्यूएट करते रहो, उस पर फोकस करते रहो, अवेयर होते रहो उस एरिया के बारे में, एंड कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन देम, right? Yeah, so I was telling you about the initial stage of our consciousness, or one kind of consciousness जो एकदम बेस लेवल होता है, दैट इज़ विक्टिम कॉन्शियसनेस. नाउ विक्टिम कॉन्शियसनेस क्या होता है?
वी बिलीव दैट कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे जो भी आउटसाइड वर्ल्ड है या बाहर का जो वर्ल्ड है, हमारे अलावा कुछ भी चीज़, आउटसाइड वर्ल्ड मतलब हमारे अलावा कुछ भी चीज़, बाहर जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल है जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके। लाइक अगर हमें कोई खुशी हुई, कुछ हैप्पीनेस मिली तो भी आउटसाइड वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे साथ कुछ डिज़ास्टर हो गया, कुछ ट्रॉमा हुआ या कुछ पेन हुआ, कुछ एंगर आया, फ्रस्ट्रेशन आया, तो भी आउटसाइड वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो हम हमेशा अपने डेस्टिनी को कोसते रहते हैं इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। एंड सम टाइम लाइक हमेशा इस टाइप कहते हैं, वाई मी, वाई ऑलवेज मी, क्यों हमेशा ऐसे स्टफ़ मेरे साथ ही होते हैं, हमेशा ये चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं, क्यों मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। सो हियर व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर मेकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज़ हैपनिंग टू यू टू द आउटसाइड वर्ल्ड. But it should not be like that, okay? So you always try to blame other and you won't be able to see कि आपको किस एरिया पे काम करना है, कहाँ पे काम करना है, कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, राइट? सो हमेशा आप जब भी इस कॉन्शियसनेस में रहोगे या फिर हमेशा जब आप विक्टिम स्टेज में रहोगे, यू ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग हैपन. हमेशा आप कोशिश करते रहोगे कि चीज़ें हों, लेकिन फिर भी यू वोंट बी एबल टू मेक एनी चेंज. आप कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि यू आर ऑलवेज लुकिंग आउटसाइड. एंड इट्स नॉट लाइक कि बाहर ऐसा है इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है. देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज. दैट्स वाई, दैट्स द रीज़न दैट इज़ हैपनिंग टू यू. जैसे ही आपने अपने आप में वो चीज़ ढूंढ ली एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, you will be able to solve that problem like this easily. So the only thing you have to do is you just have to stop blaming stories, okay? So just कुछ भी होता है आपके साथ, evaluate that situation, work on that, be aware of yourself, be aware of that situation, analyze it and work on it. हमेशा outside world पे blame मत करो, right? Then you'll start having positive experiences, पॉजिटिव फीलिंग, यू स्टार्ट गेटिंग डायरेक्शन, ओके? सो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने लगेंगी एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर बिलीव्स. आपका बिलीव स्ट्रांग होने लगेगा, आपका फेथ स्ट्रांग होने लगेगा, आप खुद पे कॉन्फिडेंस होने लगोगे एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, काम पर्सन, राइट? सो इट्स जस्ट you have to look at yourself first. Now next stage is, or next level is, or a different kind of consciousness is manifestor consciousness, right? Now what is this? यहाँ पे आप हमेशा यूनिवर्स के लॉज के अकॉर्डिंग काम करते हो, राइट? देर आर डिफरेंट लॉज ऑफ यूनिवर्स. आई विल टेल यू सम अदर डे अबाउट दिस, ओके? सो या देर आर डिफरेंट लॉज ऑफ यूनिवर्स जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करना सीखते हो, राइट? सो बेसिकली थॉट्स क्या होते हैं? यूनिट्स होती हैं आपकी मेंटल एनर्जी की, राइट? सो आप थॉट्स लेते हो, उनको सोचते हो, उनको विजुलाइज करते हो, अफर्मेशंस बोलते हो डेली, एंड यू जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग, यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग द क्रिएटिव विजुलाइजेशन. इमेजिन कैसे करना है आपको, आप इन सब चीज़ों के अवेयर होते हो, राइट? सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर कॉन्शियसनेस. तो या क्रिएटिव विजुलाइजेशन, देन राइट काइंड ऑफ इमेजिनेशन, कैसे इमेजिन करना है, कैसे वर्स सिनेरियो को आपको एक हैप्पी सिनेरियो में कन्वर्ट करना है, कैसे खुश होना है, कैसे नेगेटिव थॉट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे आप अपना ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करने में लगाओगे रादर दैन थिंकिंग ऑन द थिंग कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दोज थिंग्स. आपको बिलीफ सिस्टम पे ट्रस्ट होगा कि नहीं, आई हैव टू बिलीव ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, आई हैव टू बिलीव ऑन माई सेल्फ. So this is the next stage where you start getting confidence on yourself, you start getting trust and belief on yourself, and you start loving yourself, right? So जब आप इस स्टेज पे होते हो कॉन्शियसनेस की, उस टाइम पे आपकी सोल इमर्ज हो रही होती है, ग्रो हो रही होती है, सीख रही होती है, राइट? सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेज. नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है channeling your consciousness. Now what is that? Channeling your consciousness, that means
जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यू आर फीलिंग समथिंग लाइक आपको बहुत खुशी और जॉय फील हो रहा है किसी चीज़ में, एंड यू हैव टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट और डू समथिंग, राइट. जैसे ही आपने वहाँ पे गए काम के टूवर्ड, यू विल स्टार्ट, अरे यार ये चीज़ करनी है मुझे. सो व्हाट यू डिड इज, आप बहुत खुश थे, हैप्पी थे, लेकिन वंस यू लुक इनटू योर वर्क, आपने एकदम अपना एनर्जी डाउन कर लिया, एंड यू जस्ट स्टार्ट वरीइंग अबाउट दैट, राइट. तो जो लव, ब्यूटी, जॉय, हार्मनी था वो एकदम चेंज हो गया. ओके, सो यू वोंट बी एबल टू डू दैट परफेक्टली. आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको नहीं कर पाओगे. नाउ चैनलिंग में क्या होता है, वंस यू क्रॉस दैट मैनिफेस्टिंग स्टेज, दैट मीन्स जब आप उसमें प्रो हो जाओगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके उसे सीख लोगे, then you will be able to channelize your emotions and energies as well. Now channelizing में क्या होता है, फर्स्ट से आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप लव फील कर रहे हो, आप ब्यूटी फील कर रहे हो, आप जॉय में हो, आप हार्मनी में हो, बहुत एबंडेंस फील कर रहे हो, राइट. एंड सडनली यू थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट और कोई भी काम या टास्क जो आपसे नहीं हो रहा था. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फील द सेम, राइट. आप सेम जॉय, हार्मनी, लव, एबंडेंस फील करो, ब्यूटी फील करो, एंड स्टार्ट वर्किंग दैट ऑन दैट थिंग, राइट. उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करो, वही फील करके. जस्ट सी कि किस फ्लो में काम होगा, एंड यू विल बी एबल टू डू दैट थिंग लाइक दिस. बहुत ईजीली आप उस चीज़ को क्रॉस कर लोगे, ईजीली यू विल बी एबल टू डू दैट थिंग. सो हियर व्हाट यू आर डूइंग इज योर लाइफ वांट टू लिव via you, your life want to experience via you, right. So हम यहाँ क्यों आए, हम यहाँ एक्सपीरियंस करने हैं, राइट. एंड वो जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो फील करना चाहती है, एक्सप्रेस करना चाहती है हमारे थ्रू, हमारी फिजिकल बॉडी के थ्रू, राइट. सो हर एक चीज़ हमें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, वही सोच के हमें हर एक चीज़, हर एक काम करना चाहिए. सो ऑलवेज ट्राई टू पुट लव, जॉय, हार्मनी इन योर वर्क, राइट. सो जब भी आप लव, जॉय, हार्मनी, अबेंडेंस फील करोगे, लाइफ वॉन्ट्स टू कम एंड एक्सप्रेस फुल्ली वाया यू, बिकॉज लाइफ हमारे लिए, हम लाइफ के लिए नहीं है, लाइफ इज़ फॉर अस. सो ऑलवेज एन्जॉय द थिंग्स. सो जब भी कोई काम नहीं हो रहा हो, जस्ट ट्राई टू फील लव, जिस भी चीज़ से, किसी इवेंट से, किसी पर्सन से, कुछ खाने से, एनीथिंग, एनी डैम थिंग जिससे आपको बहुत लव, बहुत जॉय फील होता हो, जस्ट फील दैट, जस्ट लिव दैट मोमेंट. और फिर सेम फील आप उस काम में लगाओ, जस्ट सेम फीलिंग रखो, एंड सेम फीलिंग के साथ वो काम स्टार्ट करो, एंड सी हाउ द फ्लो गोज थ्रू यू, और आप कैसे उस काम को फिनिश कर देते हो, एंड यू विल बी एबल, यू स्टार्ट एन्जॉइंग दैट वर्क, ट्रस्ट मी, राइट. सो या इज जस्ट what we have to do, what we have learned is victim consciousness, जहाँ हम outer world को blame करते हैं, then manifesting consciousness, जहाँ पे हम manifest करना सीखते हैं, हम अपने thoughts के power के बारे में सीखते हैं, हम visualize करते हैं, हम affirmations करते हैं, ताकि we'll be able to create our life. Then channelize our consciousness, that means channel करना. हम किसी काम में अगर stuck हैं, तो हम उस कैसे अपनी हैप्पीनेस, जॉय को चैनल करके उसमें लगाएं, ताकि विल बी एबल टू डू दैट थिंग अमेजिंगली. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, वी जस्ट हैव टू सरेंडर. हमें सिर्फ सरेंडर करना है अपने आप को, और अलाउ करना है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. वी जस्ट हैव टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. बिल्कुल सरेंडर कर दो, नो ब्लॉकेज, एक्सप्रेस योरसेल्फ. एंड वंस यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, you'll start feeling unlimited power, unlimited creativity, and unlimited energy. Okay, so yeah, that's it for now. मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. Good night for now. Bye bye.